हम कोपेन का जलवायु प्रदेश कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, वो हम भारत की जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत देख रहे थे। जैसे हमने देखा स्टार्टिंग में, इंडिया के क्लाइमेट को दो तरह से देखा जा सकता है, सीजन्स के बेसिस पर और क्लाइमेटिक रीजन्स के बेसिस पर। तो जलवायु प्रदेशों के आधार पर हम देख रहे थे भारत को। इसमें हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देख रहे थे। कौन थे कोपेन? जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण दिया, क्लासिफिकेशन, वो वेजिटेशन, रेनफॉल और टेम्परेचर, इन पे बेस्ड इन्होंने अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया। इन्होंने, कोपेन ने क्या यूज किया? इंग्लिश लेटर्स यूज किए, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स जो है, अक्षर, उनका उपयोग किया ताकि वो जलवायु प्रदेशों के बारे में हमें जानकारी दे सके। तो कौन कौन से लेटर्स यूज किए उन्होंने? ए यूज किया उन्होंने उष्णकटिबंधीय के लिए, बी यूज किया उन्होंने शुष्क जलवायु के लिए, और बी में उन्होंने और क्लासिफाई किया आगे। बी में जहां पर उन्होंने एस यूज किया उसका मतलब था सेमी एरिड, जहां डब्ल्यू यूज किया कैपिटल वाला उसका मतलब था एरिड, और हॉट के लिए स्मॉल एच, कोल्ड के लिए स्मॉल के। ये सब हम कल देख चुके हैं। फिर सब ट्रॉपिकल के लिए उन्होंने यूज किया कैपिटल सी, टेम्परेट के लिए या शीतोष्ण कटिबंधीय के लिए उन्होंने यूज किया कैपिटल डी, ई उन्होंने यूज किया ध्रुवीय जलवायु के लिए, पोलर क्लाइमेट के लिए। और फिर बाकी जो छोटे मोटे लेटर्स हैं, एफ फॉर फुल ईयर रेन, एम फॉर मॉनसून, एस फॉर समर ड्राई, मतलब ग्रीष्म ऋतु जहां शुष्क होती है उसके लिए, स्मॉल डब्ल्यू फॉर विंटर ड्राई, शुष्क शीत ऋतु के लिए, और स्मॉल जी गंगा के मैदान के लिए, और स्मॉल सी उन्होंने यूज किया शॉर्ट कूल समर के लिए, लघु शुष्क लघु एवं कम गर्म ग्रीष्म ऋतु के लिए। तो इन सब के बेसिस पर हमने एएमडब्ल्यू प्रदेश देख लिया था। एएमडब्ल्यू प्रदेश का नाम है मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन। यहाँ पर शुष्क ऋतु छोटी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, निवर्तन सबसे अंत में होता है। कितनी बारिश होती है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। कर्नाटक, केरल में विस्तृत है। ज्यादा बारिश और उच्च तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है हमेशा। इसकी वजह से यहाँ क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये सब हम देख चुके हैं कल की क्लास में। फिर अब दूसरा जो है जलवायु प्रदेश, ये भी हमने डिस्कस किया था, एएस जलवायु प्रदेश, जिसका मतलब है मॉनसून विद ड्राई समर सीजन, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मॉनसून प्रदेश। यहाँ पर जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु है उसके साथ साथ यहाँ जो टेम्परेचर पाया जाता है, जितने भी ए वाले प्रदेश हैं वहाँ 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उच्च तापमान पाया जाता है। और यहाँ पर हाई टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल, वर्षा वैसे गर्मियों में नहीं होती पर सर्दियों में होती है। किसकी वजह से? एक तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स की वजह से, उत्तर पूर्वी मानसून पवनें जो आती है उनके कारण, प्लस यहाँ पे चक्रवातों के कारण भी वर्षा होती है। और जो रेनफॉल यहाँ रिसीव होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, 100 से 200। इसीलिए यहाँ आर्द्र पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, मॉइस्ट डेसिडस वेजिटेशन, या कुछ एक क्षेत्रों में मिश्रित वन भी मिलेंगे आपको, मिक्स्ड फॉरेस्ट। उसका मतलब कहीं कहीं कुछ आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, बाकी आपको मॉइस्ट डेसिडस या आर्द्र पतझड़ वन मिलेंगे मोस्टली यहाँ पर। ये कोरोमंडल कोस्ट वाले रीजन में है ये क्लाइमेटिक रीजन। और कोरोमंडल तट में कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर। तो ये जलवायु प्रदेश भी हम देख चुके थे। आज हमें बात करनी है ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट की, या उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु की। अब देखिए उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु कहाँ है? तो ये मुख्यतः आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में मिलेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में मतलब कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है ये जलवायु प्रदेश, जितना भी साउथ में पार्ट है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिस जिस स्टेट से गुजरती है, कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरती है, उनका थोड़ा सा दक्षिणी भाग इस जलवायु में आता है। जैसे गुजरात, राजस्थान का, एमपी का, तो इन सब राज्यों का दक्षिणी भाग जो है उसमें थोड़ा थोड़ा प्रदेश आपको AW वाला मिलेगा। छत्तीसगढ़, झारखंड का थोड़ा सा भाग, तो ये सब राज्य जो है इनका दक्षिणी भाग हिस्सा आपको इस जलवायु प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो अगर हम स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कौन कौन से स्टेट्स इसमें सम्मिलित होंगे? गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम,
तो ये सब तो वो राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब इनके साउथ में जितने भी स्टेट्स पड़ते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, जैसे कि महाराष्ट्र के अलावा उड़ीसा भी इसमें आएगा क्लाइमेटिक रीजन में, प्लस आपके आएगा कर्नाटक का कुछ भाग, यहाँ पे देखिए कर्नाटक का कुछ भाग, तेलंगाना का कुछ भाग, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग। तो इन सब राज्यों के कुछ पार्ट्स जो हैं वो सारे इसमें सम्मिलित किए जाएंगे AW प्रदेश में। अब ये AW वाला जो रीजन है, यहाँ पर कितना तापमान होता है, तो जितना भी ए वाले जो रीजन है उनमें जनरली टेम्परेचर कितना होता है, 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पाया जाता है। तो यहाँ टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। वर्षा इस एरिया में थोड़ी कम होती है, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। जैसे यहाँ हमने देखी थी 200 से ज्यादा, यहाँ 100 से 200, यहाँ 50 से 100 हो गई, 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गई। तो वर्षा थोड़ी सी कम हो गई। अब वर्षा कम हुई है इसलिए वनस्पति में भी, वेजिटेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस वेजिटेशन। डेसिडस मतलब उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति यहाँ पाई जाती है। पतझड़ वनस्पति तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो ये जो जलवायु प्रदेश है ये इसकी खास बात है। अच्छा, इसको सवाना प्रकार क्यों कहा जाता है? तो देखिए, सवाना नाम के एक घास के मैदान है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अफ्रीका में। तो अफ्रीका में जिस तरह से उस घास के मैदानी क्षेत्र में तापमान परिस्थितियां पाई जाती है और जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं, वैसी ही इंडिया में यहाँ पर मिलती हैं इस रीजन में। तो सवाना तुल्य जलवायु का मतलब है ऐसी जलवायु जहाँ ग्रीष्म और शीत ऋतु का थोड़ा निर्माण हो प्रॉपर्ली, और वर्षा जो है उसकी मात्रा बहुत अधिक ना हो, थोड़ी कम ही हो। जैसे यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर है वर्षा, और जहाँ पर घने वृक्ष ना हो, पेड़ पौधे हो तो सही पर शुष्क पतझड़ वनस्पति हो, जो दूर दूर हो, कहीं कहीं बीच में ग्रास के पैचेस भी हो और दूर दूर वृक्ष हो। तो ये जो चीजें हैं वो यहाँ पर हमें इंडिया में देखने को मिलती है इस वाले रीजन में। खास तौर पर वर्षा के आधार पर इसको सवाना तुल्य मेनली कहा गया, क्योंकि सवाना तुल्य जलवायु में 50 से 100 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। अब देखिए, ये तो हो गया वर्षा की बात, ये इस जलवायु की बात। अब हम दूसरी नेक्स्ट जो जलवायु उसकी बात करेंगे। ये है क्लाइमेट जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, वो है CWG, मतलब इसका है मॉनसून विद ड्राई विंटर, मतलब शुष्क शीत ऋतु वाला मॉनसून प्रदेश। शुष्क शीत ऋतु वाला क्यों कह रहे? क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतम वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, रेनफॉल इन समर सीजन। और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्योंकि अब यहाँ सी आ गया है, लेटर जो सी है वो आ गया है। अभी तक ए लेटर यूज हो रहा था, ए जहां यूज हो रहा था वहां हम बोल रहे थे 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पर सी यूज हो रहा है, इसीलिए टेम्परेचर कंडीशंस जो है वो थोड़ी ज्यादा यहाँ पर अलग तरह की होंगी। सब ट्रॉपिकल रीजन के लिए यूज होता है सी, सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय, और अक्सर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान थोड़ा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से कम होना चाहिए। पर भारत में क्या है कि ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला जो एरिया है सब ट्रॉपिकल वाला, ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेटिक कंडीशंस में, महाद्वीपीय जलवायु परिस्थितियां यहाँ पर, इसीलिए यहाँ गंगा के मैदान में आपको तीव्र तापमान परिस्थितियां देखने को मिलेगी, इंटेंस टेम्परेचर कंडीशंस। इसका मतलब क्या है? विषम तापमान परिस्थितियों का मतलब है गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म होंगी, सर्दियां बहुत ज्यादा ठंडी होंगी। तो सर्दी और गर्मी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अब देखिए, सबसे ठंडा महीना जो है इस एरिया में, इस जलवायु प्रदेश में, उसका तापमान आपको -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में दिखेगा, और गर्म महीने जो है उनका तापमान हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, और इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कई बार तो ये वाला एरिया। तो ये बहुत ही ज्यादा विषम तापमान परिस्थितियों वाला क्षेत्र है, तो बहुत इंटेंस टेम्परेचर देखने को मिलता है। सर्दी गर्मी के तापमान में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। इंटेंस टेम्परेचर, विषम तापमान। वर्षा की यदि बात करें तो क्योंकि कोपेन ने इस जलवायु प्रदेश को भारत के बहुत बड़े एरिया में बताया है,
इसीलिए अगर हम पूरे क्लाइमेटिक रीजन को देखें तो यहाँ डिफरेंट रेनफॉल कंडीशंस देखने को मिलती है। पूरब से ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। पूरब से जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आने पर धीरे धीरे वर्षा की मात्रा जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। ईस्टर्न साइड पे ज्यादा रेनफॉल है, वेस्टर्न साइड पे कम है। तो पूरब से पश्चिम की ओर वेस्ट की तरफ जब आते हैं तो रेनफॉल जो है वो रिड्यूस हो जाती है, रेन कम। पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा कम होती जाती है। सबसे ज्यादा वर्षा ईस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड पे कम है। अब कितनी कितनी वर्षा है, तो पूर्वी जो भाग है यहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में तो 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा पाई जाती है। फिर जैसे आप थोड़ा पश्चिम में आते हैं तो यहाँ पर आपको 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा मिलती है इस पर्टिकुलर एरिया में। और पश्चिम में चले जाते हैं तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की स्थिति देखने को मिलती है। तो इस जलवायु प्रदेश में कोई रेनफॉल फिक्स नहीं है। 200 से लेकर, और 200 से कुछ एक क्षेत्र में ज्यादा भी है, 200 से लेकर और 50 सेंटीमीटर तक भी आपको रेनफॉल कंडीशंस देखने को मिलती है। तो वर्षा 50 से 200 सेंटीमीटर के आसपास तक लगभग पाई जाती है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती जाती है। अगर डिफरेंट रेनफॉल कंडीशंस है तो वेजिटेशन कंडीशंस, वनस्पति परिस्थितियां भी अलग अलग होंगी इन सब रीजन्स में, क्षेत्रों में। और जहां ज्यादा बारिश हो रही है वहां सदाबहार वनस्पति होगी। तो पूर्वी भाग जो है ईस्टर्न साइड, वहां पर एवरग्रीन वेजिटेशन पाई जाती है, एवरग्रीन सदाबहार वनस्पति। फिर जैसे ही थोड़ा सा पश्चिम में आते हैं, जहां 100 से 200 वर्षा वाला क्षेत्र है, वहां पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, आर्द्र पतझड़ वनस्पति, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस वेजिटेशन। डेसिडस वेजिटेशन। फिर और थोड़ा पश्चिम में आ जाएंगे तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति, पतझड़ वनस्पति मतलब ड्राई डेसिडस वेजिटेशन, डेसिडस वेजिटेशन। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ वनस्पति के प्रकार भी आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं इस जलवायु प्रदेश में। और इसका जो CWG नाम है, C सब ट्रॉपिकल की वजह से, W विंटर ड्राई की वजह से और G गंगा के मैदान की वजह से, क्योंकि ज्यादातर ये क्लाइमेटिक रीजन आपको गंगा प्लेन्स में देखने को मिलेगा, ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में। तो ये इस जलवायु की खास बातें हैं, मेन चीजें हैं। टेम्परेचर इंटेंस, रेनफॉल चेंज हो रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और वेजिटेशन भी चेंज हो रही है। अच्छा, कौन कौन से स्टेट्स में है ये वाला जलवायु प्रदेश, तो यहाँ अगर देखें तो थोड़ा बहुत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का पूर्वी भाग, यूपी, MP, गुजरात का थोड़ा सा भाग, यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और आगे यहाँ नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का कुछ भाग, ये सारे राज्यों में ये विस्तृत है ये वाला जलवायु प्रदेश। तो ये क्लाइमेटिक रीजन आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लाइमेटिक रीजन की, जो है BSHW। BSHW जो क्लाइमेटिक रीजन है, इसका नाम है सेमी एरिड स्टेपी टाइप क्लाइमेट, स्टेपी प्रकार की, अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु। स्टेपी किसका नाम है, तो स्टेपी ये यूरेशिया में स्थित घास के मैदान का नाम है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का नाम। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया में टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, उनका नाम है। और स्टेपी वाले जो ग्रासलैंड है वहां पर टेम्परेचर तो ठीक है, टेम्परेचर की वजह से यहाँ स्टेपी नहीं कहा गया इसको, इसे कहा गया शुष्कता की वजह से स्टेपी। तो स्टेपी जो क्लाइमेटिक रीजन होता है या स्टेपी जो ग्रासलैंड वाला रीजन है, वहां सेमी एरिड कंडीशंस होती हैं, अर्ध शुष्क परिस्थितियां, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है। तो टेम्परेचर की वजह से हम इसे स्टेपी प्रदेश नहीं कह रहे, हम किसकी वजह से, शुष्कता के कारण इसे स्टेपी प्रदेश कह रहे हैं। तो ये जो स्टेपी प्रदेश है यहाँ पर कहाँ पे विस्तृत है इंडिया में, तो वो देखिए पहले। एक तो आपको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में मिलेगा और एक सदर्न इंडिया में। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आपको ये मेनली पंजाब, थोड़ा सा कुछ एक पार्ट हरियाणा का भी मान सकते हैं इसमें, राजस्थान और गुजरात। तो उत्तर भारत में तो इन राज्यों में विस्तृत है। दक्षिण भारत में भी, प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग में, पेनिनसुलर इंडिया के इंटरनल पार्ट में, जो वेस्टर्न घाट का रेन शैडो रीजन है, वृष्टि छाया क्षेत्र, उस वृष्टि छाया क्षेत्र में, वृष्टि
छाया क्षेत्र। इस वृष्टि छाया क्षेत्र में पश्चिमी घाट के आपको पेनिनसुलर इंडिया के इंटरनल पार्ट में ये रीजन देखने को मिलेगा। अब प्रायद्वीपीय भारत में कहाँ कहाँ विस्तृत है, तो देखिए थोड़ा सा महाराष्ट्र में, थोड़ा कर्नाटक में, थोड़ा सा यहाँ तेलंगाना में, थोड़ा आंध्र प्रदेश में, और थोड़ा यहाँ पड़ोस में छत्तीसगढ़ में। इन सब राज्यों में थोड़ा थोड़ा ये वाला जो रीजन है ये एक्सटेंडेड है। तो रेन शैडो रीजन की वजह से वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण ये प्रदेश बना है उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में क्यों? क्योंकि अरावली के पश्चिम का भाग है। अरावली के पश्चिम में वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी की मॉनसून शाखा को अरावली पर्वत रोकता नहीं है, इसलिए ज्यादा बारिश नहीं हो पाती। तो अब तापमान की अगर बात करें तो यहाँ बहुत विषम तापमान देखने को मिलता है। विषम तापमान या इंटेंस टेम्परेचर। विषम तापमान कैसे? सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं, गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म होती हैं। जिस तरह से डेजर्ट्स में मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है उसी तरह से लगभग यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो इंटेंस टेम्परेचर कंडीशंस है। रेनफॉल की, वर्षा की अगर हम बात करें तो रेनफॉल यहाँ पर कम देखने को मिलती है, 25 से 50 सेंटीमीटर के आसपास ही यहाँ पर वर्षा है। और इस वर्षा वाली स्थिति में वनस्पति कैसी विकसित हो सकती है? हम वेजिटेशन कर चुके हैं तो आपको ध्यान होगा ऐसे क्षेत्रों में वनस्पति जो विकसित होती है वो है कांटेदार वनस्पति। कांटेदार वनस्पति जिसे कहते हैं थॉर्नी वेजिटेशन। थॉर्नी वेजिटेशन में क्या आ गई? खेजड़ी, बबूल आदि ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं इस वाले जलवायु प्रदेश में। तो इस क्लाइमेटिक रीजन की यही खास बातें हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे BWHW की। BWHW का अर्थ है हॉट डेजर्ट, गर्म मरुस्थल। ये गर्म मरुस्थल केवल आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा। और इस गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र में तापमान जो है वो बहुत ही ज्यादा विषम होता है। रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं, दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, और गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म होती हैं और सर्दियां काफी ज्यादा ठंडी होती हैं। तो दिन रात में भी विषमता है और ओवरऑल सीजन्स में भी अगर हम देखें तो वो उसमें भी हमें विषमता देखने को मिलती है। दैनिक तापांतर जो होता है वो सर्वाधिक यहाँ देखने को मिलता है। दैनिक तापांतर या डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो हाईएस्ट यहीं पे मिलता है इंडिया में, क्योंकि दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गर्म मरुस्थलों में होता है सबसे ज्यादा। तो यहीं इसी गर्म मरुस्थल में इस तरह का दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वर्षा की अगर बात करें तो आपको पता ही है कि मरुस्थलों में वर्षा अक्सर कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने को मिलती है। और कम वर्षा के कारण यहाँ जो वनस्पति विकसित होती है वो कैसी है? ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स या फिर इसको कहते हैं मरुद्भिद, मरुद्भिद वनस्पति। तो ये मरुद्भिद वनस्पति किस प्रकार की होती है? मोटा तना होता है, गहरी जड़ें होती है, केवल कांटे होते हैं, पत्तियां नहीं होती। ये हम पहले वनस्पति में देख चुके हैं। तो इस तरह की वनस्पति, कैक्टस जैसी जो वेजिटेशन है वो यहाँ पर विकसित होती है। तो ये हो गया कोपेन का BWHW। अब ये होपफुली आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये टर्म्स जो है ना, BWHW, BHSHW, ये सब लर्न हो जाएंगी। तो अब आप देखिए नेक्स्ट जो रीजन है वो है DFC। DFC जो है प्रदेश, उसका नाम, ये टाइटल आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा टिपिकल टाइटल है। कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर। लघु तथा ठंडी, लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। ये इसका नाम ऐसे ही याद रखना है क्योंकि NCERT में यही बेसिक नाम दिया गया है इसका। अब इस क्लाइमेटिक रीजन को अगर आप देखें तो काफी ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर में हमें डिफरेंसेस या वेरिएशन देखने को मिलता है और काफी ठंडा एरिया है। गर्मियां छोटी भी होती हैं, तापमान भी कम होता है गर्मियों का, बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं होते हैं। और सर्दियां जो है बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। तो सर्दियां ज्यादा ठंडी, गर्मियां कम गर्म। तो ओवरऑल हमें D टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस मिल रही है, मतलब शीतोष्ण टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ देखने को मिल रही है। सबसे ठंडा महीना जो होता है उसका तापमान आपको -3 डिग्री सेल्सियस से कम देखने को मिलेगा और सबसे गर्म महीना जो है उसका तापमान आपको 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये जो है ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होना सबसे गर्म महीने में,
वो कोई बहुत ज्यादा तापमान नहीं है। तो यहाँ शीतोष्ण परिस्थितियां देखने को मिलती है, लगभग शीतोष्ण टेम्परेट कंडीशंस। अब ये इंडिया में है कहाँ पर, जिस तरह से ये मार्क किया हुआ आपको दिख रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कुछ एक बुक्स में ये डीएफसी वाले प्रदेश में सिक्किम को भी जोड़ा गया है, बट एनसीईआरटी में मेनली अरुणाचल प्रदेश ही जोड़ा गया है, इसलिए हम अरुणाचल प्रदेश ही कंसिडर करेंगे। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है ये वाला जलवायु प्रदेश। तापमान स्थिति तो आपने देख ही ली। तापमान के अलावा अगर हम वर्षा की बात करें तो वर्षा, क्योंकि यहाँ एफ यूज हुआ है, तो यहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है, फुल ईयर रेन। आपको याद होगा हमने शीत ऋतु की वर्षा देखी थी, शीत ऋतु में कहाँ कहाँ अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन के बेसिस पे रेनफॉल होती है, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश भी हमने मार्क किया था। तो यहाँ सर्दियों में भी बारिश होती है, गर्मियों में भी बारिश होती है। हालांकि सर्दियों में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, बट होती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ जो वर्षा प्राप्त होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास प्राप्त होती है लगभग, और 100 से 200 रेनफॉल है। टेम्परेचर थोड़ा कम है और वर्षा अच्छी खासी है, इसीलिए जो यहाँ वनस्पति विकसित होती है वो होती है चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति, ब्रॉड लीफ वेजिटेशन। ब्रॉड लीफ, काफी चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति, जैसे मेपल, ओक, चेस्टनट, इस तरह की वेजिटेशन चौड़ी पत्ती वाली जो होती है वो यहाँ पर विकसित होती है ज्यादा। और ये भी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ ऊंचा भी भाग है इसका, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम देखने को मिलता है, इसलिए ये टेम्परेट जोन में है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो डीएफसी रीजन में ये मेन चीजें हो गई। अब लास्ट जो कोपेन का जलवायु प्रदेश है वो है ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ये जो नॉर्थ इंडिया वाला जितना भी पार्ट है वो पोलर क्लाइमेट में आता है। इसमें कौन कौन से राज्य आ गए या यूनियन टेरिटरीज आ गई? लद्दाख आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, थोड़ा सा पार्ट पंजाब का, बहुत छोटा सा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन राज्यों में विस्तृत है ये वाला जलवायु प्रदेश। मेनली ये हिमालय वाला पर्वतीय क्षेत्र है, और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ टेम्परेचर काफी कम देखने को मिलता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ऊंचे पर्वत हैं, पर्वतों की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से धीरे धीरे हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो तापमान लगभग आपको पूरे पूरे साल भर ही आपको, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही मिलेगा। सर्दियों में तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। थ्रू आउट द ईयर 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो तापमान तो ये है, कोल्ड है, काफी ठंडा क्षेत्र है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, ऊंचाई ज्यादा है, इसीलिए ठंडा क्षेत्र है। और अगर हम वर्षा की बात करें, रेनफॉल, तो यहाँ पर रेनफॉल कोई फिक्स्ड नहीं है। जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि साउथ की तरफ इसका जो दक्षिणी भाग है इस जलवायु प्रदेश का, वहां हिमालय है, ऊंचे हिमालय वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा बारिश होती है। और जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे हिमालय का वृष्टि छाया क्षेत्र आ जाता है, इसीलिए दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर वर्षा कम होती जाती है। और इस मुख्य हिमालय के, मेन हिमालय की जो श्रेणियां हैं, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय वगैरह, इनके पीछे की तरफ जो ट्रांस हिमालय वाला भाग है वहां तो अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। रेन शैडो रीजन में है वो ट्रांस हिमालय वाला भाग, इसलिए तो यहाँ वर्षा कम, दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती है। प्लस लद्दाख जो है, लद्दाख में तो वर्षा काफी कम हो जाती है, इसी वजह से लद्दाख में शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्थितियां हैं। और शुष्क परिस्थितियां इसलिए है क्योंकि ये लद्दाख वाला एरिया रेन शैडो रीजन में है, वृष्टि छाया क्षेत्र में, रेन शैडो। और रेन शैडो रीजन में होने की वजह से ये लद्दाख वाला जो क्षेत्र है ये एक भारत का ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है, कोल्ड डेजर्ट है इंडिया का। तो ये एक ऐसा जलवायु प्रदेश है जहां वर्षा की स्थिति अलग अलग देखने को मिलती है। कुछ एक क्षेत्रों में ठंडे मरुस्थलों की भी स्थिति देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है तो आपको पता है कि माउंटेन रीजन में हाइट के साथ साथ जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वनस्पति के अलग अलग प्रकार मिलते हैं।
जैसे कि नीचे तो मिलेंगे आर्द्र पतझड़ वनस्पति, फिर ऊपर मिलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति, सब ट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन। उसके बाद फिर आपको मिलेंगे कोणधारी वनस्पति, कोनिफेरस वेजिटेशन, अल्पाइन वनस्पति, और उसके ऊपर फिर कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो हमेशा बर्फ से ढका होगा। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर ऊंचाई के साथ विभिन्न प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। ऐसी विभिन्न प्रकार की वनस्पति को किस तरह से दर्शाया जा सकता है? एक टर्म हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है, या फिर माउंटेन वेजिटेशन जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, वो आप लिख सकते हैं। तो ये हो गए कोपेन के जलवायु प्रदेश। कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो है उनको याद करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है और लिखना है। अब इसके बाद कोपेन से ही जुड़ा हुआ ट्रिवार्थ नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोपेन के क्लासिफिकेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया। तो उनके क्लासिफिकेशन को और हम देख लेते हैं। तो देखिए, ट्रिवार्थ जो है, ट्रिवार्थ नाम के वैज्ञानिक ने या जलवायु वैज्ञानिक ने क्या किया कि कुछ वर्गीकरण प्रेजेंट किया, कोपेन वाले को ही थोड़ा सा संशोधित करके मॉडिफाई करके। इन्होंने कब प्रपोज किया ये ट्रिवार्था का क्लासिफिकेशन? 1968 में। और ये रिवाइज कब हुआ, कब इसमें ट्रिवार्थ वाले जलवायु वर्गीकरण में कब संशोधन हुआ? 80 में, 1980 में। अब कोपेन के जलवायु प्रदेशों को ही उन्होंने थोड़ा सा संशोधित किया है। अब इन्होंने क्या किया है ट्रिवार्थ ने, वो देखिए। तो ट्रिवार्थ ने जिस तरह से कोपेन ने ए बी सी डी और ये सब यूज किए हैं, वैसे ही ट्रिवार्थ ने भारत में जलवायु प्रदेश जो है या पूरा क्लाइमेट जो है उसको 4 पार्ट्स में बांटा है, और उन 4 पार्ट्स के भी सब पार्ट्स बताए हैं। फिर सब पार्ट्स, उपभाग, मतलब 4 भाग में बांटा है भारत के जलवायु प्रदेशों को, और उन 4 भागों में भी फिर उपभाग बताए हैं, और फिर इन उपभागों को और सबको जोड़कर 7 जलवायु प्रदेश हो जाते हैं भारत में। प्रदेश मतलब 7 क्लाइमेटिक रीजन्स बताए हैं इंडिया के अंदर। अब देखिए कौन से जलवायु प्रदेश बताए हैं, 4 प्रमुख कौन से हैं। तो एक तो बताया है ए के बाद उन्होंने बताया है बी के बाद उन्होंने बताया सी के बाद उन्होंने बताया एच। तो ये इन्होंने लेटर्स ए बी सी एच, ये इन्होंने 4 बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया इंडिया के क्लाइमेट को। फिर ए जो जलवायु है इसको और सब टाइप्स में बांटा है, ए एम, फिर उसके बाद ए एम के बाद जो दूसरा उन्होंने यूज किया है ए डब्ल्यू, ए एस इन्होंने नहीं बताया, बी में इन्होंने बी एस एच और बी डब्ल्यू एच, इन्होंने डब्ल्यू नहीं लगाया इसके साथ। फिर सी वाली जो जलवायु है उसमें उन्होंने बताया सी ए डब्ल्यू, उसका जो उपभाग है वो सी ए डब्ल्यू। एच वाला जो है उसमें तो एच ही उन्होंने यूज किया है। तो ए बी सी और एच, इनके सब टाइप्स ये ए एम, ए डब्ल्यू, बी एस एच, बी डब्ल्यू एच, सी ए डब्ल्यू और एच। 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल जो उन्होंने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किए हैं वो है ए एम, उसके बाद ए डब्ल्यू, उसके बाद बी एस एच, बी डब्ल्यू एच, उसके बाद सी ए डब्ल्यू और एच। ये जलवायु प्रदेश बताएं 5 and 6 and 7। तो ये कोपेन के वर्गीकरण को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कोपेन के ही लेटर्स जैसे ही लेटर्स यूज किए हैं, थोड़ा सा उनको चेंज कर दिया है, बस यही चीज उन्होंने की है। और आप देखिए कोपेन में जहां पर हमने AMW यूज किया था उसकी जगह इन्होंने ट्रिवार्थ ने यूज किया AM केवल, जहां पे AW यूज हुआ था वो AW सेम है। फिर प्रायद्वीपीय भारत में BSHW बताने की जगह पेनिनसुलर इंडिया में उन्होंने बताया BS,
और उत्तर भारत में BSHW बताने की जगह BSH बताया, केवल W हटा दिया। फिर डेजर्ट जो है गर्म मरुस्थल, उसमें कोपेन ने बताया BWHW, इन्होंने बताया केवल BWH, उन्होंने W हटा दिया इसका। और CAW जो कोपेन ने CWG बताया था गंगा के मैदान का, उसमें उन्होंने यूज किया है CAW। और जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जितने भी माउंटेन रीजन है उसके लिए उन्होंने जो टर्म यूज किया है वो क्या है, H। अब देखिए इनके जो जलवायु प्रदेश है उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम AM प्रदेश की बात करते हैं। तो AM प्रदेश, कोपेन का जो AMW प्रदेश था एग्जैक्टली वही है, तो ये है AM प्रदेश। और ये AM प्रदेश जो है वही कर्नाटक और केरल के तटवर्ती क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होता है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। उन्होंने ये बताया कि यहाँ 27 डिग्री के आसपास तो टेम्परेचर देखने को मिलता ही है, 18 से ज्यादा होता है, 27 डिग्री के आसपास लगभग देखने को मिलता है। तो ये पहला जलवायु प्रदेश है जो त्रिवार्थ ने बताया, एग्जैक्टली सेम है किसके जैसे, कोपेन के जैसा ही है। दूसरा जो जलवायु प्रदेश है जो इन्होंने बताया है वो है B और S। BS जो जलवायु प्रदेश है, यहाँ हमने देखा था कोपेन में क्या था, कोपेन की क्लासिफिकेशन में BSHW था। तो प्रायद्वीपीय भारत में पेनिनसुलर इंडिया के इंटरनल पार्ट में जो सेमी एरिड रीजन है, अर्धशुष्क क्षेत्र है, जिसे स्टेपी प्रकार भी कहते हैं, उस स्टेपी प्रकार को उन्होंने यहाँ पर BS बताया है पेनिनसुलर इंडिया में, प्रायद्वीपीय भारत में। और इस BS की उन्होंने व्याख्या किस तरह से की है, क्या बोला है इस BS को, तो इसको बोला है उष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रकार, स्टेपी प्रकार। और वही सेम चीजें यहाँ पर होगी, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रकार है। अच्छा, इस स्टेपी प्रकार में उन्होंने जो बताई है वर्षा वो 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास बताइए कि कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर भी बारिश हो जाती है, और टेम्परेचर वही 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। और फिर जिस तरह से कोपेन ने बताया था वही यहाँ पर वर्गीकरण है, ऊपर जो शुष्क क्षेत्र है उनका। तो अब देखिए जैसे BS प्रदेश यहाँ बताया है तो BSH प्रदेश उन्होंने यहाँ बताया, और BWH प्रदेश उन्होंने ये बताया है। तो BSH प्रदेश जो है उसका नाम क्या रखा है, तो उसका उन्होंने नाम रखा है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रकार, मतलब सब ट्रॉपिकल स्टेपी टाइप। ये सब ट्रॉपिकल हो गया, ये ट्रॉपिकल हो गया, तो ये सब ट्रॉपिकल स्टेपी है, ये ट्रॉपिकल स्टेपी है। ट्रॉपिकल स्टेपी का नाम रखा है BS और सब ट्रॉपिकल स्टेपी का नाम रखा है BSH। और उन्होंने बताया कि यहाँ टेम्परेचर काफी विषम है और बहुत इंटेंस टेम्परेचर कंडीशन से बारिश जो है BSH प्रदेश में वो 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास। और BWH जो है वो तो गर्म मरुस्थल है ही, जो कोपेन ने बताया था उसी तरह से गर्म मरुस्थल, हॉट डेजर्ट। और ये गर्म मरुस्थल वाला क्षेत्र जो है इसमें 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, तो ये उन्होंने बताया। फिर उसके बाद CAW जो प्रदेश है, अच्छा CAW पर जाएं उससे पहले हमने AW नहीं किया, तो ये AMW जो है ये तो मानसून प्रदेश है ही जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। AW रीजन जिस तरह से कोपेन ने बताया था वैसे इन्होंने भी बताया है, ये AW प्रदेश। अच्छा, AMW में उन्होंने एक और खास बात क्या की कि ये त्रिपुरा जो है उसमें उन्होंने AM प्रदेश भी बताया है, और मिजोरम में उन्होंने बताया AW। तो त्रिपुरा में भी AM प्रदेश बताया है यहाँ कर्नाटक केरल के साथ साथ त्रिवार्थ ने। और AW प्रदेश जो है जितना कोपेन में था सेम AW प्रदेश सवाना टाइप, वैसा का वैसा सवाना टाइप यहाँ पर भी बताया है। वही रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर के आसपास और टेम्परेचर हाई, तो ये सवाना टाइप। ये तो कोपेन में जो थे वही। AMW में क्या खास बात हो गई, कर्नाटक केरल के साथ साथ त्रिपुरा भी जोड़ दिया इन्होंने, और अंडमान निकोबार में तो होगा ही। और CAW प्रदेश जो है, जैसे कोपेन में ने यहाँ पर CWG बताया था वैसे त्रिवार्थ ने बताया CAW।
CAW प्रदेश में जो C यूज हुआ है ये तो उपोष्ण कटिबंधीय के लिए हुआ, सब ट्रॉपिकल के लिए। W यूज हुआ है विंटर ड्राई के लिए, शीत ऋतु शुष्क होने के कारण। A जो यूज किया गया है, A यूज करने का पर्पस है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक, ग्रीष्म ऋतु गर्म है, बहुत ज्यादा तापमान अधिक है, तो गर्म ग्रीष्म ऋतु या अत्यधिक उच्च तापमान वाली ग्रीष्म ऋतु के लिए ए यूज हुआ है यहाँ पर। तो उन्होंने गंगा मैदान यूज नहीं किया, इन्होंने ए यूज किया। ये बताना चाहते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो कोपेन में और इनके जलवायु वर्गीकरण में ये छोटा सा फर्क है। और बाकी कोपेन के जैसे ही यहाँ पर भी वही सेम चीज है कि जलवायु वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ बदलेगी, चेंज होगी, और यहाँ पर टेम्परेचर हाई देखने को मिलेगा। और बाकी ये जो पूरा रीजन है इसे उन्होंने एच प्रदेश बताया, ये पूरा एच है। अब एच प्रदेश को डिस्कस करें उससे पहले कोपेन के CWG प्रदेश यहीं खत्म हो रहा था, जबकि इनका CAW प्रदेश यहाँ थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर तक भी जाता है हल्का सा। तो इनके CAW रीजन में और कोपेन के CAW रीजन में ये फर्क है। और कोपेन के CAW रीजन में सिक्किम भी ऐड था, इसमें ये ऐड नहीं। और बाकी जो एच रीजन है, एच प्रदेश में ये सारा जो कोपेन में ई में था, पोलर रीजन में या ध्रुवीय जलवायु में, वो पूरा एच प्रदेश में आ गया, सिक्किम भी एच प्रदेश में आ गया। एच का मतलब क्या होता है? तो एच का मतलब है हाईलैंड क्लाइमेट, उच्च भूमि की जलवायु, जहां पे पर्वत होते हैं वहां की जलवायु। और पर्वतीय क्षेत्रों की जो जलवायु है उसमें ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो कम होता है और वर्षा की स्थिति में भी अंतर आता है और भिन्न प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है, नीचे से लेकर ऊपर तक, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो ट्रिवार्थ ने इस तरह से जलवायु वर्गीकरण बताया है। और ट्रिवार्थ का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा सरल माना जाता है क्योंकि इसने सबसे कम नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स बताए, ओनली 7 बताए हैं, और उनको भी क्लासिफिकेशन बिल्कुल ही सिंपल रखा है उन्होंने। तो इसलिए ट्रिवार्थ का क्लासिफिकेशन कोपेन जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो कोपेन को पहले रटिए, कोपेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। और कोपेन याद हो गया तो ट्रिवार्थ तो थोड़ा सा बहुत कैजुअली थोड़ा बहुत देखना है, बाएं हाथ का खेल होगा आपके लिए। तो थोड़ा सा पहले कोपेन को ढंग से स्ट्रांगली लर्न कीजिए, उसके बाद इसको ट्रिवार्थ को हैंडल कीजिएगा। तो चलिए नोट्स बनाइएगा, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू।